बहुत धन्यवाद। सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे सांसद क्षेत्र की उम्मीदवार अनीता सुभदर्शिनी जी, हमारे विधायक पद की उम्मीदवार प्रताप चंद्र नायक जी, अजय कुमार मिश्रा जी, जयंती पढ़ियारी जी, पीताम्बर सेठी जी, हमारे नेतागण, भाइयों, मान्यगण व्यक्ति मानव को मोर नमस्कार। पहले मैं आप सब लोग को नमन करूं। 400 सीट से ऊपर जरूर देना है और ये 400 सीट में आस्था का भी नंबर लगना पड़ेगा, नहीं तो 400 नहीं बनेगा। होगा कि नहीं? अनीता जी, मोदी जी को मिला, मोदी जी ने 370 खत्म किया, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया और साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भी उन्होंने पारित करवाया। अगले बार हमें जब 400 सीट मिल जाएगा, मैं विश्वास करता हूं मोदी जी पाकिस्तान में रहने वाला पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी भारत लेके आएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। लास्ट 10 दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हंगामा हो रहा है। हमारा भारत में जो कश्मीर है वो कश्मीर में चुनाव हो रहा है। श्रीनगर में इस बार सबसे ज्यादा वोटदान हुआ है, शांति का माहौल है। कल हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी रात तक श्रीनगर में था, पूरा शांति है। लेकिन पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है वहां आंदोलन चल रहा है, लोग बोल रहा है कि हमको भारत में, पाकिस्तान में रहना नहीं है, हमें भारत जाना है। भाइयों और बहनों, हमें हिंदू ने राम मंदिर हो गया, हमें शांत बैठना नहीं चाहिए। जब तक कृष्ण जन्मभूमि नहीं बनेगा, ज्ञानवापी मंदिर नहीं बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये देश में लागू नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान से कश्मीर भारत तक नहीं आएगा, तब तक हिंदू शांत बैठने वाला नहीं है। हिंदू का आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग भारत को विश्व गुरु बना के रहे। भाई और बहनों, हमने राम मंदिर के बारे में तो बातचीत कर ही रहा हूं, लेकिन यहां में आके मैं जब जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार का बारे में मैंने जब सुना, मेरा दिल दुख से भर गया। हमको बताया गया कि जगन्नाथ प्रभु का रत्न भंडार का चाबी गुम है, चाबी हमारा पास नहीं है, चाबी कहां चला गया किसी को पता नहीं है। आज जुडिशियल इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी का रिपोर्ट पेश नहीं होते हैं, खो जाते हैं, तो हमारा अपना ही धरती में हम सब कुछ खो बैठा लेता है। भाई और बहनों, आज मैं पंडियन को पूछना चाहता हूं, आप चाबी कहां रखा है? आप चाबी निकाल के दो और आपका पास 10 जून तक समय है। 10 जून उड़ीसा में बीजेपी सरकार आने वाला है, उसका पहले आप चाबी निकाल के दो। अगर आप 10 जून का पहले जगन्नाथ रत्न भंडार का चाबी निकाल के नहीं देता है, हमारा बीजेपी सरकार पाताल में जाके भी वो चाबी लेके आएगा, पाताल जाके भी वो चाबी लेके आएगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, आते नहीं, हमने पंडियन साहब को बताना चाहता हूं, आप उड़ीसा का लोगों का इमोशन का साथ खिलवाड़ मत करना, ये बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर 10 जून तक आप चाबी निकाल के नहीं देते हो ना,
तो जगन्नाथ प्रभु का अभिशाप लेके ही आपको बाकी जीवन आपको झेलना पड़ेगा। ये मेरा बात आप सुन लीजिए। भाइयों और बहनों, आज हम जो देश में जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन के लिए लोग आते हैं, खाली एक द्वार खुला रहता है। 10 जून में आएगा, हम जगन्नाथ महाप्रभु का सारों द्वार हम खोल देंगे। हमारा देश विदेश और उड़ीसा का लोगों का दर्शन सहज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। आज उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी का सरकार है, हमारा माताओं को, हमारा पिताओं को, हमारा युवाओं को बहुत सुविधा मिल रहा है। आज आप लोग देखिए, छत्तीसगढ़ में जब किसान धान सरकार को देते हैं, धान का प्रति क्विंटल को कितना मिल रहा है? 2100 रुपया। साथ में पंडियन का कटनी छटनी, वो भी साथ में ही है। कटनी छटनी का बाद आप लोगों को 2100 रुपया मिलते हैं। लेकिन बीजेपी का सरकार में 3100 रुपया दे सकता है। बीजेपी सरकार उड़ीसा का किसानों को अगर आपको लगे नहीं इस महीना मुझको 10,000 लाना है, दूसरा महीना मुझको 20,000 लाना है, वो भी आप लोग कर सकेगा। हम सुभद्रा योजना से उड़ीसा का माताओं को वंदन करूंगा, हम नमन करूंगा। ये हमारा मोदी जी का गारंटी है। हम खाली झोला देने वाला पार्टी नहीं है। हम खाली झोला देने वाला पार्टी नहीं है। हम जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार का चाबी हड़प करने वाला पार्टी हम नहीं है। हम देश का हर गरीबों का घर में चावल भेजने वाला पार्टी है। हम किसानों को किसान सम्मान निधि देने वाला पार्टी है। हम हर घर में जल देने वाला पार्टी है। हम घर में उज्ज्वला का गैस देने वाला पार्टी है। हम गरीबों को आवास देने वाला पार्टी है। और वही पार्टी मोदी पार्टी है। वही मोदी का गारंटी बोला जाता है। उड़ीसा का युवा आज पलायन करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में नौकरी करने के लिए उड़ीसा का युवा शक्ति पलायन करते हैं। लेकिन उड़ीसा सरकार में 1 लाख पोस्ट वैकेंट है। आज का दिन में विधानसभा में सरकार ने बोला है कि उड़ीसा सरकार में 1 लाख पोस्ट खाली है। मतलब अगर वो 1 लाख पोस्ट में भर्ती हो जाते थे तो 1 लाख परिवार का कल्याण हो जाता है। 1 लाख परिवार का कल्याण हो जाते थे। लोग पढ़ा है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर में नहीं। किसका साथ नौकरी है? किसी का साथ नहीं है, एक व्यक्ति का। अभी उड़ीसा में एक नौकरी वैकेंट हुआ, एक पोस्ट वैकेंट हुआ। कौन सा वाला पोस्ट? नवीन बाबू का मीटिंग में माइक पकड़ने वाला पोस्ट। वो पोस्ट भी वो किसको दे दिया? उड़ीसा का युवकों को नहीं दिया। वो पोस्ट भी पंडियन को उन्होंने दे दिया। भाई, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। आप सोचते हैं हमारा उड़ीसा में नौकरी करने का लायक युवा नहीं है। भाई, कम से कम माइक पकड़ने वाला तो युवा हमारा बीच में है ना। वो नौकरी तो उड़ीसा का युवा को देना चाहिए था, वो भी नहीं देते हैं। भाई, ऐसे खाली माइक ही पकड़ना है। सब लेके आइए माइक, वो सब माइक ऐसे माइक पकड़ के रखना है। ये काम आप लोग कर नहीं सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? लेकिन नवीन बाबू सोचते हैं आप लोग कर नहीं सकते हो ये काम। इस काम के लिए भी तमिलनाडु से एक्सपोर्ट हो जाता है। नवीन बाबू सोचते हैं कि उड़ीसा में काम करने वाला कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, पंडियन ही सब कुछ कर सकता है। भाइयों और बहनों, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा उड़ीसा का लोगों का इमोशन का साथ खिलवाड़
पहले कभी नहीं हुआ करता, कभी नहीं होते हैं। अगर आज मेरा असम में मैं सीएम हूं और मेरा माइक पकड़ने वाला व्यक्ति मैं दिल्ली से लेके आता हूं, असम का युवाओं को कैसा लगेगा बताओ? ये बीजेडी में सम्मान, आत्मसम्मान वाला व्यक्ति नहीं है, इसीलिए पंडियन का पीछे ये लोग घूम रहा है। अगर आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होते थे ना, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति होते थे ना, पंडियन को फ्री टिकट देके कब तमिलनाडु भेज दिया होता। 11 जून उड़ीसा का युवा आप लोग मिलके पैसा कलेक्ट करके पंडियन को प्लेन का टिकट दे देना, भाई तमिलनाडु चला जाओ। बोर्ड हो चुका है, 1 लाख पोस्ट वैकेंट है। ये पोस्ट किसका है? उड़ीसा का है, उड़ीसा का युवाओं का है। हम बीजेपी वादा करता हूं, पहला साल में ही ये 1 लाख पोस्ट हमारा उड़ीसा का युवाओं का बीच में हम लोग बांट देगा और टोटल 5 साल में हम 3 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेगा। ये भी मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, आज आप देख सकता है उड़ीसा में बेरोजगारी है, पंचायत का काम में 50% का कमीशन लिया जाते हैं। हमारा उड़ीसा का किसानों का आय देश का सबसे कम वाला है। इतना कम वाला आय किसी का नहीं है, सबसे कम उपार्जन है। इसीलिए हमें एमएसपी चाहिए। आज हमारा उड़ीसा में अपराध बढ़ चुका है। ये महाप्रभु जगन्नाथ का भूमि है, यहां में अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन काल भी खलीकत में हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता को हत्या किया गया है। आज उड़ीसा अपराधी का साथ बन चुका है। भाई और बहनों, ये महाप्रभु जगन्नाथ का भूमि है, यहां में क्रिमिनल का जगह नहीं है, हम जगह होने नहीं दूंगा। ये भी काम बीजेपी सरकार करना पड़ेगा और बीजेपी का ये भी वादा है। भाई और बहनों, आज उड़ीसा में युवा युवतियों का पलायन होता है, शुगर मिल बंद होते हैं और हमारा जो मुख्यमंत्री जी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधायक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आज वाटर लॉगिंग से पूरा हुआ है, कोई उन्नति नहीं में भी आज कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। पंडियन 5T लेके आया, लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं है। ये कौन सा 5T है? अगर 5T का पहला तीसरा ही नहीं होता है, तुम्हारा 5T उड़ीसा में जरूरत नहीं है, तमिलनाडु में ले जाओ। तमिलनाडु का भी शुरुआत कौन सा अक्षर से होता है? T से ना, है ना? तो इसीलिए उड़ीसा में वो 5T बना दिया। उसका भी तो शुरुआत तो दूसरा अक्षर से तो हो सकता था ना, 5O भी हो सकता था, 5J भी हो सकता था, 5H भी हो सकता था, 5A भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या बना दिया? 5T। मतलब उड़ीसा का शुरुआत भी तमिलनाडु से ही होगा, उड़ीसा का शुरुआत भी तमिलनाडु से ही होगा। मैं तो जानता वो 5T का मतलब तीसरा नहीं है, 5T का मतलब तमिलनाडु है। और मैं दूसरा सब बोलना नहीं चाहता हूं, कोई संस्कार का बातें है, बाकी चीज में नहीं बता सकता, मैं नहीं बताना चाहता हूं। लेकिन एक बात मान के चलिए, 10 जून को बीजेपी सरकार को शपथ देना है, उड़ीसा का अस्मिता को बसाना है और उड़ीसा को हमें सब लोग मिलके देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। एक बार उड़ीसा का किसानों को एमएसपी 3100 रुपया मिल जाते हैं, उड़ीसा का माताओं का सुभद्रा योजना का लाभ मिल जाते हैं, उड़ीसा का युवाओं को सरकारी नौकरी मिल जाते हैं और हमारा बुजुर्ग का पेंशन 500 रुपया से 3000 बन जाएगा। हमारा उड़ीसा का विकास अपने आप शुरू हो जाएगा। भाई और बहनों, आज मोदी जी ने
हमारा ये 8 साल लोकसभा में 1 लाख से अधिक किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम किया है। प्रधानमंत्री फसल योजना में 7,92,000 लोगों को नामांकित किया है। जल जीवन मिशन से 2,31,000 लोगों का घर में जल भेजा है। हमारा मोदी जी ने अक्सा लोकसभा के लिए 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का तहत अक्सा लोकसभा में 13,76,000 लोगों को हर महीना 5 केजी का फ्री चावल मिल रहे। पंडियन क्या देते हैं हमें? खाली झोला देते। सच बोला हूं ना मैंने? अरे कम से कम वो सेल प्रेस पे होने से आधा केजी डाली भी दे देते थे ना, दाल भी दे देते थे ना, हमारा चावल का साथ दालमा भी बन जाते थे, है ना? मोदी जी 5 केजी चावल दिया है। अब खाली झोला का बिजनेस नहीं करके अगर आधा केजी दाल दे देते थे ना, हमारा भात भी हो जाते थे, चावल भी हो जाते थे, दालमा भी हो जाते थे। लेकिन उसका दिमाग में इतना अक्ल नहीं है। उसका दिमाग में क्या है? उसका दिमाग में एक ही है कि उड़ीसा का अस्मिता में अटैक करो, उड़ीसा का लोगों का भावनाओं में सेक पहुंचा, वही उनका काम है। भाई और बहनों, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो चाहिए आज नवीन बाबू का पास वो नहीं है। एक समय था लोगों ने वोट भी दिया उनको, लेकिन आज वो खुद अपना माइक भी नहीं ले सकता है। समय का अनुसार हमें उड़ीसा को एक डायनेमिक शक्तिशाली मुख्यमंत्री को देना चाहिए। उड़ीसा का काम बहुत है, उड़ीसा को आगे लेके जाना है, उड़ीसा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। इसीलिए हमें सब लोग मिलके एक अच्छा मुख्यमंत्री, उड़ीसा का अस्मिता को आगे ले जाने वाला मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग मिलके कमल सीट में, पद्म फूल का सीन में हम सब लोगों को वोट देना है कि नहीं? अनीता जी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? एमएसपी 3100 रुपया होना चाहिए कि नहीं चाहिए? सुभद्रा योजना का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार का चाबी निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? जगन्नाथ मंदिर का चारों द्वार खुलना चाहिए कि नहीं चाहिए? लाखों युवाओं का सरकार में नौकरी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? सब लोग मेरा साथ सहमत है। आप लोग माहौल बनाइए। ये गंजम जिला में हमें पूरा की पूरा 13 विधानसभा भी जीतना है और हमारा लोकसभा सीट भी हमें जीतना है। आप लोग काम कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए। कुछ नहीं कर सकता है बीजेडी लोग। बीजेडी का काम 10 जून में, 10 जून थोड़ा मैं दूर बोल रहा हूं, 4 जून में ही खत्म हो जाएगा। 10 जून में हमारा नया सरकार शपथ लेगा और वही नया सरकार उड़ीसा का नया इतिहास भी लिखेगा। ये मैं आपका साथ बोल सकता हूं। भाई और बहनों, मेरा गुजारिश है आप लोग खुद मेहनत कीजिए अगले समय। इसलिए हमारा पास जो भी चैलेंज है इसको सामने करने के लिए हम लोग सबको मेहनत करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपका साथ है, कृष्ण का आशीर्वाद आपका साथ है, महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद आपका साथ है, बलराम प्रभु का आशीर्वाद आपका साथ है, सुभद्रा माई का आशीर्वाद आपका साथ है। नरेंद्र मोदी का सरकार बनाना है, डबल इंजन का सरकार बनाना है। यही संकल्प लेके हम आज सभा से घर जाएगा और एक नया भारत, नया उत्कल, नया उड़ीसा बनाने के लिए हम सब कुछ निछावर कर देगा। यही संकल्प का साथ मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। नरेंद्र मोदी, अनिता